देखिए आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, यानी कि चाल, दूरी और समय। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के साथ साथ इसके अलावा आपके दो टॉपिक और बनेंगे। एक तो बनेगा रेलगाड़ी वाला, कौन सा बनेगा, और दूसरा बनेगा नाव और धारा वाला। ठीक है, इन तीनों टॉपिक को मिला के आपका इकट्ठा काम चलेगा यहां पे। अगर ये होगा उसके बाद ये चलेगा और उसके बाद ये, तीनों इकट्ठे खत्म होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम चाल, दूरी, समय को देखते हैं, इसके बेसिक को समझते हैं एक बार। नॉर्मल क्या होता है आप सभी जानते हो कि समय क्या होता है। अगर आपको कहीं पर पहुंचना हो, आपको कुछ समय लगता है, जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, ये जो भी आप कवर करते हो ये आपका समय होता है। क्लियर? दूसरा क्या होता है, आपके पास दूरी होती है। आप घर से कहीं पर जाते हो, घर से अपने ऑफिस निकलते हो। ठीक है, दोनों स्थानों के बीच में कुछ ना कुछ होता ही है। मान के चलो 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, तो ये क्या होता है, आपका दूरी होता है। अब मैटर करता है कि आपकी चाल कितनी थी। क्या होगा, आपकी चाल कितनी थी। इसका मतलब क्या होता है, चाल क्या होगी कि आपने कितने किलोमीटर की दूरी कवर की 1 घंटे में। ठीक है, कितने किलोमीटर की दूरी कवर की 1 घंटे में, या फिर कितने मीटर की दूरी कवर की 1 सेकंड में। यह बात जरूर ध्यान रखें कि जो समय होगा वो यहां पर हमेशा पर यूनिट के अकॉर्डिंग आएगा। पर यूनिट यानी कि एक के बारे में पूछेगा, 1 सेकंड, 1 घंटे, 1 मिनट। समझ आई बात है? आपने देखा भी होगा जब आप बाइक वगैरह चलाते हो, यहां पर एक मीटर लगा होता है, उस पर लिखा होता है इस प्रकार से कुछ होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में आप कितने किलोमीटर तय करते हो वही आपकी चाल होती है। आप कहते हो कि 50 की स्पीड पे चला है, 60 की स्पीड पे चला है, तो वही आपकी चाल है कि आप 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर लोगे। समझ आई बात ये वाली? अच्छा, चक्कर क्या होगा, आपको कैसे करना पड़ेगा क्वेश्चन। मान के चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन वैसे ही आपके पास आ जाए, कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है आपकी। कितनी? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ये आपकी स्पीड हुई। ठीक है, तो ऐसे चलते हुए आपको 4 घंटे में बताना कितनी दूरी तय करोगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, कितना आएगा? नहीं, मैंने आसान बोल दिया, इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि इतना आसान हो। ये कितना आएगा? 160 आएगा। यानी कि आपको फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ी। 1 घंटे में कितने चले? 40 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना चलोगे? 4 गुना, यानी कि 160 किलोमीटर चलोगे। जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लगाना पड़े आपको। चलो एक बार फिर भी फॉर्मूले को देख लो, याद भी करा दूंगा, टेंशन न लो उसकी भी। सबसे पहले होता है दूरी का। क्या होगा? दूरी का। वैसे तो आप लॉजिक समझो इनका, 3 है आपके पास। कौन कौन है? चाल, दूरी और समय। चाल, दूरी और इनमें जो सबसे बड़ा है ना वो कौन है? दूरी। सबसे बड़ा कौन है इनमें? दूरी। बाकी ये दोनों छोटे हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, जो बड़ा होता है या तो वो अलग रहेगा, समझते हो, बड़ा क्या होगा, या तो अलग रहेगा, और अगर अलग ना रहे, वो छोटे वाले के साथ रहे, तो आप एक बात बताओ, हमेशा छोटे वाले के ऊपर रहेगा वो। ये तो हो गई। तो जब आपको वो दूरी पूछे, दूरी क्या होती है? सबसे बड़ी, तो बाकी दो छोटे हैं जो इस साइड चले जाएंगे, चाल गुना में समय। ठीक है जी। अगर मैं यहां से मान के चलो कि चाल का फॉर्मूला पूछ लूं आपको, किसका पूछूं? तो आपको पता है कि उस साइड 2 चीजें जाएंगी, एक तो दूरी और दूसरा, ठीक है, क्या क्या जाएगा? दूरी और समय उस साइड जाएगा। क्या दूरी समय के साथ आ सकता है? नहीं आएगा। दूरी बड़ा है इसलिए हमेशा ऊपर की तरफ आएगा, तो आप इसको ऊपर लिखोगे और नीचे समय आ जाएगा। इसी प्रकार समय का फॉर्मूला होता है,
अब दो चीजें जाएंगी उस साइड, कौन कौन सी जाएंगी? एक तो दूरी और दूसरी चाल। बराबर में तो कभी नहीं आ सकते, दूरी बड़ी है इसलिए दूरी ऊपर रहेगी, तो दूरी ऊपर और चाल नीचे। हो जाएगा याद? अभी यहां पर चले सिर्फ, इससे आपका ये वाला क्लियर हो जाएगा। ये चाल और ये समय छोटे दिए हैं दोनों, चाल और समय छोटे होते हैं। पूछा क्या? बड़े के बारे में पूछा। बड़ा क्या है इनमें? दूरी। तो क्या होगा? ये दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको, ठीक है। तो इकट्ठे रहेंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, कितना बनेगा? 160 बन जाए। क्या बनेगा? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? हो जाएगा ऐसा। अच्छा, अगर मैं यहीं से चेंज कर दूं इसको, बस इतना सा चेंज करना है। 40 किलोमीटर की दूरी और 4 घंटे में तय की गई, तो आपको क्या बताना है? अब चाल बतानी पड़ेगी। क्या बताना पड़ेगा? चाल बतानी पड़ेगी। तो चाल कितनी आएगी? अब देखो, चाल बतानी है तो दूरी और समय उस साइड जाएगा, दूरी हमेशा ऊपर और तो दूरी ऊपर, ये नीचे। काट दो, कितना आएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटे। समझे बात को? अब किस प्रकार से करना है, परंतु ये तब तक आसान रहेगा आपके लिए जब तक आपके ये यूनिट सेम रहेंगे। अगर यहां पर मीटर पर सेकेंड आ जाए, यहां पर मिनट आ जाए, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई आपको या डिवाइड तब कर सकते हो जब आपके यूनिट बराबर होंगे, ठीक है। यूनिट कौन कौन से बराबर बनेंगे वो देख लो एक बार। एक तो सबसे पहले होता है कि आपकी जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर हो सकती है। दूसरा ये कि जो आपकी चाल होगी वो मीटर पर सेकंड में रह सकती है। ऐसा नहीं कि किलोमीटर पर सेकंड आए, करने को तो आ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परंतु जो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेगा वो क्या रहेगा? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर इसकी बात करें तो इसके साथ दो बंदे कौन कौन आएंगे? एक तो किलोमीटर और एक बस, ठीक है। यानी कि अगर चाल आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो दूरी आपकी किलोमीटर में रहेगी, समय आपका घंटे में रहेगा। अगर इनमें से कुछ भी अलग हुआ तो आपको पहले वापस बुलाने पड़ेंगे इस रूप में वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? अगर आपकी चाल मीटर पर सेकंड के अंदर हुई तो दूरी किसमें रहेगी? मीटर में, और समय किसमें रहेगा? सेकंड में। अगर मान के चलो इसका समय सेकंड में ना हुआ, फिर क्या करोगे? पहले सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। मान के चलिए यहां पर तो दूरी दी मीटर में, समय दिया सेकंड में, और यहां पर चाल दे दिया आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, तो क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करनी पड़ेगी चाल आपको। समझ आया? आपके दो पैटर्न बने, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अगर इन दोनों को फॉलो करोगे तो टॉपिक बहुत ही आसान जाएगा आपका, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप चला है, कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। तो इन तीनों को एक रखोगे आप, इन तीनों को, यानी कि आप ये लगा लो, इसके तो दो बेटे ये हैं, इसके दो बेटे ये है, ठीक है। अब देखो, जो बच्चे आएंगे हमेशा अपने पिता के साथ आएंगे, ठीक है। अगर इनका पिता यहाँ पे ये वाला आ जाए तो बदलेंगे तो उसको, इनको तो अपना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलो इसके पास इसके बेटे की जगह इसका बेटा आ जाए किलोमीटर, तो क्या करेगा? ये बदलेगा, तो बदलना पड़ेगा। ये तीनों इकट्ठे रहेंगे, वो तीनों इकट्ठे रहेंगे। अब बदलोगे कैसे, मैटर ये करते हैं आपके लिए, ठीक है। जो ये कन्वर्जन है ना इनका, ये भी आना चाहिए आपको। सबसे पहले हम दूरी को बदलते हैं। किसको बदलें? ये नोट करते रहना आप साथ के साथ, ठीक है। सबसे पहले किसको बदलेंगे? दूरी को बदलेंगे हम सबसे पहले। अब आपकी दूरी जो आएगी, एक तो किलोमीटर में आ सकती है, किसमें आ सकती है? तो बदलेंगे किसमें? मीटर में। दूसरा मीटर में आ सकती है, वापिस किलोमीटर में बदलेंगे। ऐसा हो सकता है। इसके बाद वैसे तो यहां तक चल जाएगा आपका काम, परंतु वैसे भी थोड़ा बहुत और आना चाहिए आपको। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों एक जैसे थे। अगर मैं मीटर की बात करूं, यहां पर मीटर, यहां पर सेंटीमीटर, यहां पर सेंटीमीटर, यहां पर मीटर, ठीक है।
एक तो ये है कि बड़े से छोटे की तरफ चला, और एक क्या है, छोटे से बड़े की तरफ चला। अब आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी है कि आपको करना क्या है, ठीक है। बड़े से छोटे की तरफ और छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। देखो बड़े से छोटे ये छोटे काफी बन जाते हैं, बड़े से छोटे छोटे काफी बन जाएंगे, परंतु छोटे छोटे जब काफी मिलेंगे तो कम बनाएंगे, है ना। यानी कि जब बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो ज्यादा चीजें मिलेंगी आपको, परंतु जब छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो बहुत कम मिलेगा, ठीक है। आप खुद ऐसे सोच लो कि जो छोटे छोटे बंदे हैं, मान के चलो छोटे छोटे आदमी हैं, ठीक है, क्या वो सभी बड़े आदमी बन जाते हैं? कम बनते हैं। यानी कि जो छोटे होते हैं वो बहुत कम बड़े बनते हैं, और कम के लिए आप क्या करते हो, गुणा करते हो या भाग करते हो, ठीक है। तो जब छोटे से बड़े की तरफ जाना हो तो डिवाइड, और बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो, क्योंकि ज्यादा बनेंगे, ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई और कम के लिए डिवाइड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको, यहां तक पूछना है कुछ यहां पे, कोई दिक्कत किसी को इस पे? देखिए इसमें अब वो वाला पॉइंट आपका क्लियर है। यहां पर किलोमीटर से मीटर की तरफ जाना है, किलोमीटर बड़ा होता है या मीटर बड़ा होता है? किलोमीटर बड़ा है, यानी कि बड़े से, तो क्या करोगे, गुणा या भाग? क्लियर। मीटर से किलोमीटर क्या करें, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर। यहां तक आई बात समझ में? अब करना किसके साथ ही ये भी देखना है। ये किलोमीटर बड़ा है, ये छोटा है, तो आप बड़े में ये देखो कितने छोटे हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने होंगे? 1000। तो आप यहां पर भी 1000 रख दो और यहां पर भी 1000 रख दो। अब इन दोनों को देखो, ये बड़ा है ये वाला, तो एक बड़े में कितने छोटे? 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या लिखोगे, यहां पर 100 और यहां पर भी 100, ठीक है। डायरेक्ट भी कई बार पूछ सकता है, जैसे 1 फीट होता है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं 12 इंच, क्या होंगे इसमें 12 इंच होते हैं। और अगर आपको पूछे 1 इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दो 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच कोई ज्यादा नहीं होता, इतना सा होता है, और 5 सेंटीमीटर इतना, लगभग इतना होता है, फर्क होता है दोनों में, ठीक है। नहीं समझेगा बात को? 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। पूछ सकता है डायरेक्ट ही कि आप ऐसे ही बता दो हमें, तो वैसे भी तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है, बेसिक नॉलेज की बात है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? क्लियर है यहां तक बात? अच्छा, उनको क्या बोलते हैं वो जो सेंटीमीटर के अंदर होते हैं? मिलीमीटर होते हैं, है ना। तो अगर वो और आगे पूछे आपको कि 1 सेंटीमीटर और ये मिलीमीटर है, ठीक है, और इस साइड क्या दे, मिलीमीटर और ये सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो बड़ा कौन सा है ये, छोटा कौन सा है ये, तो बड़े से छोटा, और ये इतना तो पता चला आपको। अब देखो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 होते हैं, बस 10 से गुणा करना है, 10 से भाग करना है, बना लो क्या वैसे ही। यही चीज मैंने आपको किसमें बताई थी, जो आपने ये आई थिंक कैलेंडर वाला टॉपिक किया था, है ना, उसमें कुछ करना था ना आपको कन्वर्ट, कि जैसे आपके पास कुछ दिन है, दिन से साल बनाने हैं, दिन छोटे होते हैं साल बड़े होते हैं, तो डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे किसके साथ? 1 साल में कितने दिन है?
365, तो 365 के साथ करोगे। ऐसे ही क्या था, महीने वाला था, महीने और ये साल, तो क्या होगा, डिवाइड होगा किसके साथ, 12 के साथ। ऐसे ही था ना, रटना नहीं इन चीजों को, समझना है। तो मेरे हिसाब से अभी आपकी समझ में आया भी होगा। अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो गुणा करोगे, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो, ठीक है, बता दिया मैंने लॉजिक की क्यों करना है ऐसा। तो ये तो था आपका डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में। अब बदलते हैं समय को, बदलने आपको भी समय, ये ऐसे ही जैसा चला ठीक है, मेहनत लगती है समय को बदलने में। देखिए ध्यान से, समय के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं आपको, समय में आपको क्या कुछ मिलेगा, घंटे, मिनट, सेकंड, क्या मिलेंगे, ठीक है, लिख लो फिर एक बार, ये घंटे, ये मिनट और ये सेकंड, ठीक है जी। सबसे बड़ा कौन सा है, आगे, फिर आगे, बड़े से क्या करें, यहां पे जब आप इसमें ये पलटोगे तो गुणा, इसमें से ये बनाओगे तो गुणा, ऐसा हो सकता है। फिर वापस भी तो कर सकते हो, सेकंड से मिनट, मिनट से हो सकता है ऐसा। अब छोटे से बड़े की तरफ क्या करें, छोटे से बड़े की तरफ, अच्छा करें किसके साथ, किसके साथ होना चाहिए, किसके साथ है, कैसे पता चला, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, क्लियर है। तो हमने 60 के साथ इसको गुणा किया, 60 के साथ इसको गुणा किया, इसको 60 के साथ डिवाइड किया, इसको 60 के साथ, ये होंगे सिंगल जंप। क्या होंगे ये, देखो घंटे से मिनट, मिनट से सेकंड, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आया ये। परंतु अगर आप जैसा हो कोई, जैसे सीढ़ियां छोड़ के आप चढ़ते हो, ठीक है, घंटे से सीधा ही सेकंड पे आ जाए, बीच में एक स्टेप छोड़ दिया, यानी कि इसने डबल जंप किया। क्या किया इसने, अब मान के चलो, ये तो पता है आपको कि घंटे से अगर आप सेकंड की तरफ आओगे तो बड़े से छोटे की तरफ ही आओगे, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, परंतु आपको 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि आपने डबल जंप किया, 2 बार, यानी कि 60 गुना में 60। तो अब किसके साथ करोगे, 3600 के साथ, किसके साथ करोगे, ये बात हुई क्लियर। अब वापस आ जाओ, सेकंड से घंटे की तरफ जाओगे, छोटे से बड़े की तरफ, डबल जंप है, करना तो पड़ेगा डिवाइड, किसके साथ, यहां तक बताइए आप, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बन जाएगी बात ये वाली चीजें आपके लिए बड़ी काम आने वाली है। 3 टॉपिक के अंदर चलेंगे पूरे, अगर ये खेल आपके समझ में आ जाए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ठीक है। समझो, अभी देखो, ये तो आपने देख लिया, थोड़ा सा ये क्लियर करें, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, ये तो वैसे ही पता है आपको, जरूरी नहीं कि यहां से पढ़ने के बाद ही पता चले, आपको पता है 1 घंटे में 60 होते हैं, 3 में, क्लियर है। वैसे भी आपको पता लगाना चाहिए कि घंटे से मिनट, बड़े से तो क्या करोगे, गुणा, क्यों, किसके साथ करोगे, तो 6 3 18 180 हो जाएंगे, क्लियर है। फिर कहता है कि 20 मिनट, क्या दिया, इसको घंटे में बदलो, क्या करोगे, गुणा करोगे या भाग, प्रीतम क्या करें, किसके साथ, 60 के साथ, तो 20 बटे, यानी कि 1 बटे 3 घंटे, 60 के साथ क्यों किया, सिंगल जंप है, सिंगल जंप में 60, डबल जंप में 3600, ठीक है, क्लियर है बात, आपकी आया समझ में, नहीं आया, पूछना है कुछ इसमें, चार घंटे
20 मिनट, 4 घंटे 20 मिनट। इसके बारे में बताओ थोड़ा सा, मिनट में बदल दो इसको। पहले तो इसको बदलो मिनट में और फिर इसको बदलो आप घंटे में, ठीक है। कितना आया? 260। देखो अगर आप इसको मिनट में बदलोगे, ये तो पहले ही मिनट में है, बदलना क्या है? तो इसको बदलो ना आप, 4 घंटे मिनट में बदलना है, घंटे से मिनट बड़े से छोटा गुणा करेंगे किसके साथ? तो 60 गुना में 4 6 चौके 24, 240 और 20 ये रहे, कितने आए? कितना आएगा? क्लियर हुआ? ये लिख के बताऊं? तो ये आएंगे 260 मिनट। अब आपको बदलना किसमें थे? घंटे में। तो 4 घंटे तो ठीक है, यहाँ पे इनको तो नहीं कुछ करना, बदलना किसको है? और यहाँ पे मैंने बदल के बताया कि 20 मिनट को आप जब घंटे में बदलोगे तो 1/3 आएगा। क्यों आएगा? 60 के साथ भाग करके, तो वो 1/3 ये लिख दिया आपने, ठीक है। 4 सही 1/3 घंटे बने, क्या बना? 4 सही 1/3 घंटे। इसको सोल्व कर लो, 4 3 12 और 1 13/3 घंटे। ये चीजें आना जरूरी है, यही चीजें नहीं आपको आती और आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें हैं आपकी, क्वेश्चन के टाइप तो आपको सभी को आते हैं, कई बार किए होंगे आपने भी टाइप तो, पर पता नहीं चलता कब क्या करें। हुआ समय परिवर्तित, ठीक है जी। अब क्या हो? चाल, देखो फिर चाल को बदलेंगे अब। एक तो होता है किलोमीटर से मीटर पर, और दूसरा क्या होगा? मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक। यहां पर आपके लिए आसान सी बात क्या है कि आपको यह नहीं सोचना गुणा करनी है या भाग करनी है, दोनों में ही गुणा करनी है। दोनों में क्या करोगे? चाहे किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड की तरफ जाओ, चाहे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ जाओ, दोनों में क्या करोगे? पर यहां पर एक डाउट आपका क्या बनेगा? दो संख्याएं आपके पास, एक तो है 5/, दूसरी 18/, इन दोनों के साथ करना है अब आपको गुणा, कौन सा किसमें करना है वो चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लॉजिक रहेगा? देखो ये बड़ी संख्या थी, मतलब बड़ा था ये, और ये छोटा। जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो छोटा ऊपर, इनमें छोटा ऊपर कौन सा है? ये, तो 5/, ठीक है जी। अब देखो छोटे से बड़े की तरफ तो बड़ा ऊपर, कौन सा? अब तो आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बदले अब? ऐसे से क्वेश्चन पूछते हैं सीधे, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलें, कितना आएगा? कितना आ जाएगा? आसान है ना क्वेश्चन। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना था, तो आपको पता है कि बड़े से छोटे की तरफ, तो छोटी संख्या ऊपर यानी कि 5/18 के साथ, तो 54 गुणा में 5/18 दिए 5 दिए 15 मीटर पर क्या जाएगा? 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 40 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए,
कितना आएगा 100 मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ। तो छोटे से बड़े की तरफ जाओगे, बड़ी संख्या ऊपर 18 बटे, और यहां पर 8 पे कटेगा, 18 अठे 144 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बनी बात, पूछना है इसमें भी कुछ, एक और बदलोगे ऐसे ही बदल लो। पच्चीस मीटर पर सेकंड कितना बनेगा? हाँ ऐसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। बस गुणा कर दो सीधी, 25 गुणा में 18 बटे, प्रीतम ये 18 बटे 5 के साथ क्यों किया, 5 बटे 18 के साथ क्यों नहीं किया? मीटर पर सेकंड में छोटे से बड़े में जाएंगे, बड़ा कहाँ जाओगे छोटे से बड़े में? किलोमीटर, मीटर से सेकंड, किलोमीटर में। हाँ तो 5 से काटोगे 5 पे, 18 पंजे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब किस प्रकार के आपके कन्वर्जन होते हैं, छोटे बहुत क्वेश्चन होते हैं आपके। अभी थोड़े से हम प्रॉपर और क्वेश्चन लिखेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन ही थे आपके जो अभी हुए, मिलेंगे आपको ये अपने मैथ में, जहां से भी आप प्रैक्टिस करोगे वहां पर मिल जाएंगे ये, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 घंटे 30 मिनट में 4 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा। आप तो सभी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हो, इतना नहीं है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 5 घंटे मतलब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितना चलेगा? 50 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना चलेगा? 200। आगे 30 मिनट और है, यानी आधा घंटा, 25 और चलेगा, 225 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कई बार ऐसे भी कर लिया करो, जरूरी नहीं कि कॉपी पेन का यूज करना है आपको इतना। समझे वाली बात? क्या कहा मैंने? 50 की स्पीड थी आपकी, 1 घंटे में कितना चलोगे? 50 किलोमीटर। 4 घंटे में कितना चलोगे? 200 किलोमीटर, ठीक है। अभी 30 मिनट यानी कि आधा घंटा, ठीक है। क्या दिया यहां पर? आधा घंटा। तो 1 घंटे में चलते हो 50, आधे में कितना चलोगे? 25। तो 200 पहले चले, 25 अब 225 आंसर आएगा। वैसे कैसे करोगे? ये तो आपकी चाल थी, ये आपका समय था। समय देखो आपका घंटे में होना चाहिए, 4 घंटे ठीक थे, परंतु 30 मिनट को घंटे में बदलोगे, मिनट से घंटे की तरफ जाओगे, छोटे से बड़े की तरफ। तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे 60 के साथ, 1/4 और 1/2, ये 4 दूनी 8 और 1 9/2 घंटे। क्या आएगा? अब आपको क्या निकालनी है? दूरी क्या होती है? चाल गुना चाल कितनी, समय कितना? 25, 25 में 225, ये किलोमीटर है। फिर ऐसे करने पड़ेंगे, देखो क्या क्या किया आपने, है ना। जरूरी नहीं कि ऐसे करना हो। एक और कीजिए, एक कार चालक
30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? एक कार चालक 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? कितना आएगा? 300। सबसे पहले क्या काम रहेगा आपका? देखो यहां पर घंटे दिए, और अगर 30 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चले तो आपकी दूरी भी कंफर्म है कि किलोमीटर के अंदर आएगी। अब देखो ये घंटे और किलोमीटर, तो यहां पर क्या आना चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, चेंज करेंगे इसको। 30 गुना में क्या करेंगे अब? 18/5 से काटोगे 6, 18 6 108। ठीक है जी, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आई। समय था 3, यानी कि चाल गुना समय, तो 324। कितना आएगा? 324 किलो। बन जाएगी बात। अगर पीछे से दिखाई ना दे ना तो कहीं बैठ जाया करो, बहुत चेयर खाली रहती है, ऐसे तो आपके दिक्कत आ जाएगी। दिखता है? ऐसे होकर दिखता है, सीधा नहीं दिखता। इस साइड बैठ जा फिर। एक और लिखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? नॉर्मल भी कर सकते हो आप, दिमाग थोड़ा सा वैसे ही लगा लो। एक घंटे में 60 चलता है, 4 मिनट में आप शायद अभी समझे नहीं इसकी बात को। देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 60 मिनट। 60 मिनट में चलता है 60 किलोमीटर, 4 मिनट में चलेगा 4 किलोमीटर। ऐसा हो सकता है। इसको क्या लिख सकते हो कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर चला, हो सकता है ऐसा। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 1 किलोमीटर। ठीक है, 10 मिनट में कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। उसने पूछा 4 में, तो 4 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है ना बात? इस प्रकार से भी कर सकते हो। पूछना है कुछ? आगे देखिए इसमें, नाम क्या है?
देखिए अगला कंसेप्ट क्या रहेगा इस टॉपिक में, जो क्वेश्चन आएंगे आपके, एक होता है पॉइंट एवरेज स्पीड का। कौन सा? एवरेज स्पीड, यानी कि औसत चाल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। ठीक है, इसमें कैसे करोगे आप? फॉर एग्जांपल कि आप 10 की स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप यहां से यहां तक गए हो। ठीक है, फिर इसी प्रकार वापस भी आए हो आप 15 की स्पीड से या 20 की स्पीड से, लगा लो कितनी स्पीड से आए हो? 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आए हो। ठीक है जी, यहां से यहां गए 10 की स्पीड पर, यहां से यहां आए तो 20 की स्पीड पर। ठीक है, तो आप मान लो कि आपकी जो दूरी थी वो कितनी थी? 100 किलोमीटर। दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर। तो आप एक बार बताओगे मेरे को कि समय कितना लगा आपको? समय कितना लगेगा? 10 घंटे लगेंगे। दूरी और ये चाल, दूरी बटे चाल, 10 घंटे का समय लगा। अगर यहां पे देखोगे तो 5 घंटे लगेंगे। क्या लगेगा? 5 घंटे। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपको इतनी ही स्पीड में, जैसे कि 15 घंटे लगे ना आपको आने जाने में, अब भी आपको 15 घंटे ही लगने चाहिए। क्या लगने चाहिए? 15 घंटे ही लगने चाहिए। और आपको स्पीड एक ही रखनी है। पहले तो आपकी 2 स्पीड थी, एक 10 की एक 20 की। अब आपको स्पीड एक रखनी है, सेम स्पीड होनी चाहिए और समय इतना ही लगे। ठीक है, बस आपको वो बतानी है, वही क्या होगी? आपकी औसत चाल। अच्छा, चाल का फॉर्मूला होता क्या है? अभी बताया था, दूरी बटे समय। दूरी बटे, अच्छा बस इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, इसमें लिखेंगे कुल दूरी बटे कुल समय, बस बात खत्म। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां पर समय कितना है? 15। कितना? दूरी बता सकते हो कितनी है? 200 आएगी। कुल लिखा ना वहां पे, यानी कि 100 गया और 100 वापस आया, आने जाने की स्पीड हो जाएगी, तो ये पूरा आएगा यहां पर 200। और यही क्या आएगी? आपकी औसत चाल। कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है जी, बनी नहीं क्या बात? बस काट दो इसको, फिर अगर कटता है काटो, नहीं कटता अभी सिर्फ समझने के लिए, कोई वो नहीं स्पेशल नहीं है। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? देखो फिर आगे, इससे थोड़ा अब आ जाएगा समझ में। कहता है एक व्यक्ति घर से ऑफिस की तरफ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, घर से ऑफिस की तरफ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ऑफिस से वापस घर आया 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये गया था और ये वापस आया था। तो आप उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। क्या बतानी है आपको? औसत चाल बतानी है। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? दूरी और समय, जो आपको यहां नहीं दिया गया, तो मानना पड़ेगा फिर आपको। सबसे पहले तो आप दूरी मान लो। कुछ क्या माने? दूरी 4 और 5 से कटने वाली माननी पड़ेगी। तो आप देखो यहां पर ये 4 की स्पीड और ये 5 की स्पीड, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20 आ जाएगा। क्या आएगा? 20। ठीक है, तो अब देखो 4 की स्पीड से गया, 20 किलोमीटर की दूरी थी, तो कितना समय लगा? कितना समय लगा? और जब वापस आया 5 की स्पीड पे तो 4 घंटे। कितना? 4 घंटे। तो कुल दूरी कितनी हुई? 40। कुल दूरी कितनी? 20 गया और 20 वापस आया, तो 40। समय कितना? बस ये आंसर आ जाएगा। 9 4 36। ठीक है, बचेंगे 4, 4 बटे 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है जी बात? ये किसकी नहीं आया समझ में? आया समझ में? बीस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। औसत चाल ज्ञात कीजिए।
कितना आएगा 24, देखो 20 और 30 था, यहाँ पर कितना था 20 और 30, तो आप क्या करोगे एलसीएम लोगे कितना 60, ठीक है। तो आपने ऊपर 60 रखा तो 20 की तरफ से 3 आएगा और 30 की तरफ से 2, यानी कि समय कितना आया 5, और ऊपर कितना 60 था 120 करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तो 5 24 पे कटेगा, 24 5 120, तो 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये 20 की स्पीड और ये, तो यहां पर आपने क्या मान लिया 60, यहां पर आएगी दूरी आपकी, क्या आएगी ये दूरी, ठीक है। अब 60 किलोमीटर की दूरी 20 की स्पीड है, तो समय कितना लगा 3 घंटे, यहां पर कितना समय लगा 2 घंटे, तो समय कुल 5 घंटे, और दूरी कितनी हो जाएगी 2 गुनी, तो 120, काटोगे तो कितने पे 24, बनी बात। एक और कर लो ऐसा ही, 12 की स्पीड पे गया, 16 की स्पीड पे वापस आया, आया समझ में, कितना आएगा आंसर, अब भी किसका नहीं आया, होंगे बहुत से बच्चे, किस किस का नहीं आया अभी, और बोलेगा वो, देखो यहां पे ये 12 लिखा आपने, ये 16, अब आपको दूरी माननी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, दूरी माननी पड़ेगी। अच्छा मानोगे कैसे, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम कैसे लोगे, यहां पर ध्यान से देखें 12 और 16 मैटर करते हैं कि आपको दोनों का पहाड़ा आना चाहिए, चलो थोड़ा बहुत तो आता होगा। आपका काम क्या रहेगा, सबसे पहले इनमें बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या कौन सी है 16 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, और वहां तक पढ़ते रहो जहां तक आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले जो 12 में भी आती हो, जैसे 16 कम 12 में आता है, ये 16 दूनी ये आता है 12 में, 16 दिए आता है 12 में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी जो लास्ट किया था ना हमने ये 20 और 30 वाला, ये भी ऐसे ही किया था, बड़ी संख्या कौन सी 30, तो 30 एकम आया तो नहीं 20 में, 30 दूनी आया 20 में, इसलिए यहां पर क्या रखा था 60 रखा था। ठीक इसी प्रकार 4 और 5 वाले में भी हमने ऐसे ही किया, बड़ी संख्या कौन सी, तो 5 एकम आया नहीं 4 में, 5 दूनी आया 4 में, 5 दिए आया 4 के पहाड़े में, डाउट है इसमें, आ सकता है राहुल, आ सकता है, 5 चौके आता है 4 में, तो इसलिए यहां पर क्या रखा था 20 रखा, ठीक है। अब आया समझ में सबकी है, तो यहां पर हमने रखा 48, यहां पर कितना आएगा 12 4 48, 16 दिए, तो समय तो कंफर्म है कि 7 आएगा, ऊपर वाले को डबल करोगे कितना आएगा, ठीक है जी, बन जाएगी अब बात। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन है तो ऐसे कर लो क्या, ठीक है। कई बार थोड़ा सा अलग करके देता है क्वेश्चन को, कहते हैं कि आप कहीं तीर्थ यात्रा पे चले जाते हो, स्थान ए से बी तक, फिर बी से सी तक, और फिर आगे चलो सी से डी तक, यहां पर फाइनल है आपका, ठीक है। ए से शुरू किया डी तक पहुंचना है आपको, पहले आप साइकिल पर गए,
फिर बस में गए, फिर ट्रेन में गए। समझ आया इतना सा? पहले साइकिल पर गए, फिर बस में गए और फिर ट्रेन में गए। ऐसा हो सकता है। पहले आपने तय की 50 किलोमीटर की दूरी, कितनी? 50 किलोमीटर की। फिर आपने तय की 100 किलोमीटर की दूरी, और बाद में आपने तय की 250 किलोमीटर की दूरी। ठीक है। अब जब ये वाली दूरी तय की आपने, तो समय आपको लगा 4 घंटे का। कितना लगा? 4 घंटे का। ठीक है। उसके बाद जब ये वाला बस वाली हुई तो इसमें 2 घंटे लगे आपको। कितने? और जब आप ट्रेन में चले तो ट्रेन वाली में आपको लगे कितने? चलो 2 ही घंटे लगा लो इसमें। कितने लगे? 2 घंटे। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें पूरी यात्रा में औसत चाल क्या रहेगी? औसत चाल बोले तो कुल दूरी बटे, तो दूरी देखो कितनी है? 250, 100 और ये 400। कितनी आएगी? 400 किलोमीटर। समय कितना? 4 2 6 और 2 8, काट दो। कितना बनेगा? 50 किलोमीटर बनी बात ये। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है ये वाली चीज देके ना वो आपको यहां पर चाल भी दे सकता है। समझो कैसे? कि जैसे उसने कहा कि जब वो साइकिल पर गया तो वो गया कितनी स्पीड पर? जैसे कि कुछ भी लगा लो आप, जैसे 10 की लगा लो कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। बस में गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। ट्रेन में जब गया वो तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। क्लियर है? अब बताओ पूरी यात्रा की औसत चाल क्या बैठेगी? लॉजिक सेम रहेगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ये तो कंफर्म है कि ऊपर 400 आएगा। अब यहां पर सीधा आपके पास क्या समय नहीं दिया, समय निकालना पड़ेगा। दूरी दी और चाल दी, तो दूरी बटे चाल, तो क्या आएगा? समय आ जाएगा 5 घंटे। वहां पर कितना आएगा? 2 घंटे। ठीक है। और वहां पर 2.5 घंटे। ठीक है। बस जोड़ दो सभी को। 5 और 2 7, 7 और 2.5 9.5। ठीक है। 9.5 यानी कि 400 बटे 9.5। आया समझ में ये वाला? प्रीतम आया समझ में? आया नहीं? नीरज और प्रिंस? ये तो ठीक है यहां पे कि 400 लिखना पड़ेगा, यहां तक ठीक है, कुल दूरी तक तो ठीक है। ये देखना है अब आपको ऊपर क्या है ये। अगर यहां पर सीधा समय बोल दे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फिर भी दिक्कत नहीं है, पर यहां पर क्या दिया? चाल। तो दूरी दी 50 किलोमीटर और चाल दी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टार्टिंग में चले जाओ, बिल्कुल जब शुरू किया था ये तो यही तो बताया था, दूरी ये चाल ये, तो क्या होगा फॉर्मूला समय का? दूरी ऊपर चाल नीचे, काट दो। कितना आएगा? 5 घंटे। तो यहां से क्या मिला आपको? कितने घंटे? 5। ठीक है जी। अब 100 बटे 50 दूरी बटे चाल, तो 2 घंटे। कितने? अब यहां पर कितना आएगा? 250 ऊपर 100 नीचे, जीरो के साथ जीरो कटी, 5 दूनी 10 और 5 5 25, यानी कि 5 बटे 2 घंटे। कितना आएगा? 5 बटे 2 यानी 5 का था 2.5 घंटे, 2.5 घंटे। क्या आएगा? 2.5 घंटे। यहां तक बताइए अब समझ में आया नहीं? अब तो नहीं दिक्कत है? बस टोटल देखो, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और आधा 9.5, तो डिवाइड कर दो 9.5 के साथ। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा आपका।
हो जाएगा, अब तो दिक्कत नहीं किसी को। तो आपका औसत चाल का किसी भी प्रकार का प्रश्न आए तो आप कर लोगे इसको, ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, अगर कहीं से कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। पूछना आज की क्लास में कुछ किसी को? तो आज के लिए इतना ही रहेगा आपका, और कल हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। एक और क्लास लगेगी सिर्फ इस पे, तो आपका चाल दूरी समय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपका रेलगाड़ी वाला, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।